गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। करेण वीणां परिवादयन्तीं तथा जपन्तीमपरेण मालां मरालपृष्ठां संसन्निविष्टां सरस्वतीं तां शिरसा नमामि। बोलिए भागवत भगवान की जय। आज अपने हम इस 25वें भाग में महाराज पृथ्वीचरित्र के जीवन पर प्रकाश डालने का कार्य करेंगे और इन्हीं ध्रुव जी महाराज के वंश में आगे चलकर परम धर्मात्मा महाराज अंग का जन्म हुआ। अंग तो बड़े ही धर्मात्मा थे, परंतु उनका विवाह मृत्युपुत्री सुनीता देवी से हुआ। फलस्वरूप इनका बेटा बेन एकदम नास्तिक और अनीश्वरवादी हुआ। बेन से दुखी होकर महाराज अंग अपने राज्य की एक गुहा में प्रविष्ट हो गए। देश विदेशों में सैनिकों ने घोड़े दौड़ाए, परंतु महाराज का कोई पता नहीं चला। अब देखिए, स्वराज्य में कोई नहीं ढूंढ रहा है, जैसे परमात्मा हमारे ही हृदय प्रदेश में विराजमान है और कुयोगी जन हृदय में हरि को न ढूंढकर बाहर ढूंढा करते हैं। यथा निगूढ़म पुरुषम कुयोगिनाम, ठीक ऐसे ही स्वराज्य में न ढूंढकर विदेशों में ढूंढे, पर महाराज अंग का कहीं पता नहीं चला। फलस्वरूप प्रजा ने मिलजुल कर बेन को ही राजा बना दिया। जहां बेन राजा बना, अधिकार उसे हाथ में आ गए, तो उसने पहला प्रस्ताव पारित किया। न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजाः क्वचित् इतन्यवार्यर्धम भेरी घोषेण सर्वसाः। बेन ने उद्घोष कर दिया कि आज के बाद कोई यज्ञ ना करे, हवन ना करे, पूजन न करे, भजन न करे, ब्राह्मण भोजन न करावे, संतों के भंडारे न करावे। यदि कराना बहुत अनिवार्य हो तो जो कुछ करे मेरे नाम से करे। बेनाय नमः, भजन करो, बेनाय स्वाहा, हवन करो, क्योंकि वास्तविक परमात्मा मैं ही हूं। सभी संत मिलकर समझाने आए और शांतिपूर्वक उस राजा बेन को समझाया। देखो महाराज, आपको यज्ञ पुरुष भगवान का इस प्रकार से अनादर नहीं करना चाहिए। तो संतों को ही गालियां देने लगा। बालिसावत यूयम वा अधर्मे धर्म मानिनः ये वृत्तिदं पतिं हित्वा जारं पतिमुपासते। बेन बोला, तुम लोगों ने अधर्म को धर्म मान रखा है, तुम्हारी मूर्ख बुद्धि है। अरे महात्माओं, तुमने उस भगवान को कभी देखा है क्या? शक्ल सूरत जिसकी देखी नहीं, उसके पीछे दीवाने बने पागलों की तरह डोलते हो, और जो परमात्मा तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष बैठा है उसका अनादर करते हो। ब्रह्मांड भर के जितने भी देवी देवता कहे और सुने जाते हैं, वह सब चलते फिरते राजा के रोम रोम में विद्यमान हैं। देहे भवंत नृपते सर्वदेवमयो नृपः। राजा समस्त देवों का रूप होता है, इसलिए मेरी पूजा करो। महात्माओं को क्रोध आ गया। हन्यताम हन्यतामेष
पापा प्रकृति दारुणा। क्रोध में आकर संतों ने जो हुकार ध्वनि की, सो धड़ाम से प्राणहीन होकर बेन धरती पर गिर गया। अब बेन का जब काम तमाम हो गया तो संत बड़े चक्कर में पड़ गए कि अब राजा किसे बनावें। संतों को राजनीति से कोई मतलब नहीं होता, पर जब राजनीति धर्म पर कुठाराघात करने लग जाए, धर्म पर चोट पहुंचाने लगे, तो संतों को भी फिर राजनीति का परिष्कार करने के लिए सामने आना पड़ता है। पर राजनीति का शोधन तो कर सकते हैं, लेकिन राजनीति थोड़े ही कर सकते हैं। संतों ने सोचा कि हम तो राजा का शोधन करना चाहते थे, उसे सुधारना चाहते थे, पर सुधारते सुधारते हमने तो सिधार दिया। अब गद्दी पर कौन बैठे? तो सबने मिलकर मंत्रों द्वारा बेन का मंथन किया। फलस्वरूप उससे निषाद की उत्पत्ति हुई। बहुत ही काला कलूटा सा था। वह निषाद हाथ जोड़कर बोला, क्या करूं? महात्मा बोले, निशीथ चुपचाप बैठ जा। इसलिए उसका नाम निषाद हो गया। पुनः मंथन किया तो अब की बार एक सुंदर बालक और बालिका का प्राकट्य हुआ। बालक के हाथ में शंख चक्र के चिन्ह देखकर महात्मा प्रसन्न हो गए। ओहो, साक्षात प्रभु पधारे हैं। हमारी समस्या का समाधान लेकर स्वयं प्रभु प्रकट हुए हैं। मंथन से प्रादुर्भूत हुए हैं, इसलिए इनका नाम पृथु रखा। सबने मिलजुल कर महाराज पृथु को चक्रवर्ती की पदवी प्रदान की। गद्दी पर बैठाकर अभिषेक किया। सूत मागध बंदी जनों ने हाथ जोड़कर पृथु भगवान की महिमा गानी प्रारंभ कर दी। पृथु महाराज ने टोक दिया, सुनो सुनो, अभी अभी गद्दी पर बैठे हैं और तुमने प्रशंसा के पुल बांध दिए। राजा को झूठी प्रशंसा नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि जो प्रशंसा में ही मुग्ध होकर बैठे रहते हैं, वह फिर करते धरते कुछ नहीं। जब बिना किए ही जय जयकार हो रही है, तो करने की आवश्यकता क्या? जहां चुनाव जीत के आए और हमने फूलों से लाद दिए और जिंदाबाद के नारों से हौसला बुलंद कर दिया, तो अब कुछ करने की क्या जरूरत? प्रशंसनीय कार्य करने वालों की ही प्रशंसा होनी चाहिए। इसलिए पृथु महाराज ने अपने प्रशंसकों को रोक दिया कि अभी हम गद्दी पर बैठे हैं, अभी हमने किया ही क्या है। प्रजाजनों ने हाथ जोड़कर कहा, तो कुछ कीजिए प्रभु, हम लोग भूखों मर रहे हैं। हे महाराज, पृथ्वी से अन्न पैदा ही नहीं हो रहा। पृथु महाराज ने तुरंत पृथ्वी को आदेश दिया, हे वसुंधरा, तुम्हारा काम है एक दाना लेकर हजारों में परिवर्तित करके उसे प्रदान करना। मेरी प्रजा को अन्न प्रदान करो। पृथ्वी ने नहीं सुना तो पृथु महाराज को क्रोध आ गया। वसुधे त्वां वधिष्यामि मक्षासन परांग मुखीम। मेरी आज्ञा का अनादर करने वाली वसुधा, मैं तेरा भी वध कर दूंगा। पृथ्वी कांपती हुई गौमाता के रूप में प्रकट हो गई और हाथ जोड़कर पृथु महाराज की स्तुति करने लगी। भगवान क्षमा करें, मैं आपके पराक्रम को समझ न सकी और मेरा तो स्वभाव है, जब मेरे ऊपर धर्म की ध्वजा लहराती है तो मैं प्रसन्नता के मारे अपने सारे रत्न प्रकट करती हूं, और जब कोई अधर्म करने लगता है तो सारे रत्नों को अपने गर्भ में छुपा लेती हूं। आपके पिता बेन ने धर्म पर कुठाराघात करके जो प्रतिबंध लगाया, उससे मैंने सारे रत्न अपने में छुपा लिए, जिससे प्रजा को भूखा मरना पड़ा। अब आप साक्षात धर्म रक्षक प्रकट हुए हो, तो मैं भी गाय बनकर आपके सामने खड़ी हूं। हे प्रभु, मेरा दोहन कीजिए। तब पृथु महाराज ने क्रमशः समस्त तत्वों का दोहन प्रजा में कराया और सुख शांति की व्यवस्था की। विधिवत पृथ्वी पर नगर ग्रामों की व्यवस्था बनाई। उत्तराखंड में पर्वत श्रृंखलाओं को उठाकर एक किनारे रख दिया। पृथु महाराज ने
के प्रताप से इस वसुंधरा को लोग पृथ्वी कहने लगे। प्रथम सम्राट महापृथु हैं, जिन्होंने सुंदर सारी व्यवस्थाएं नगर ग्रामों की बनाई। बड़े बड़े यज्ञ करने प्रारंभ कर दिए तो इंद्र की धड़कन तेज हो गई कि कहीं ये सत्कृत न हो जाए, और जो 100 यज्ञ कर ले तो इसे सिंहासन देना पड़ेगा। जो विधानसभा में बहुमत सिद्ध कर दे उसके लिए मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़नी पड़ेगी। तो मुख्यमंत्री का जैसे प्रयत्न होता कि विपक्ष कहीं बहुमत में ना आ जाए, ऐसे ही इंद्र का यह प्रयत्न रहता है कि कोई सत्यकृत ना बन जाए। 100 यज्ञ के निकट पहुंचते ही वह उत्पात मचाने लगता है। तो इंद्र ने अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया। पृथु महाराज ने के पुत्र ने इंद्र को युद्ध में परास्त करके घोड़े को जीत लिया, इसलिए इसका नाम विजिताश्व हो गया। इंद्र पुनः पाखंड का आश्रय लेकर साधु वेश बनाकर घोड़ा ले भागा। मैत्रेय जी कहते हैं, विदु जी, यहीं से पाखंड की परंपरा का जन्म हुआ। पापस्य खंड इति पाखंडः, जो पाप का ही एक खंड है वही पाखंड है। दिखने में धर्म का ध्वज लगता है, पर वस्तुतः होता एक पाप का ही खंड है, उसका नाम पाखंड है। पृथु महाराज को पता लगा तो बड़ा क्रोध आया। ब्राह्मणों ने कहा, क्रोध न कीजिए महाराज, तो क्या करें? ऋषियों ने कहा, हमें आज्ञा दीजिए, हम एक क्षण में इंद्र को ही स्वाहा कर देंगे, क्योंकि ये सारे देवता हम ब्राह्मणों के मंत्र के अधीन हैं। दैवाधीनम जगत् सर्वम मंत्राधीनाश्च देवताः ते मंत्राः ब्राह्मणाधीनास्तस्माद् ब्राह्मण दैवतम। पृथु महाराज ने आज्ञा दी। जो ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चारण किया कि मंत्र शक्ति से इंद्र खींचे चले आए। ब्राह्मण स्वाहा करने ही वाले थे कि विधाता प्रकट ब्रह्मा प्रकट हो गए। और भाई ब्राह्मण देवताओं, क्या कर रहे हो? इंद्राय स्वाहा की जगह इंद्र को ही स्वाहा करने लगे। रोको, हमारी सब व्यवस्था बिगड़ जाएगी। ब्रह्मा जी ने सबको समझाया। पृथु महाराज ने ब्रह्मा जी के वचनों का आदर रखते हुए ब्राह्मणों को मना कर दिया। ब्राह्मण शांत हो गए। पृथु महाराज का क्रोध शांत हो गया। इंद्र के प्राण बच गए। तब वहीं भगवान नारायण प्रकट हो गए। भगवान राजा पृथु से बोले, महाराज पृथु, अपने पितामह ब्रह्मा का आदर रखकर मुझे प्रसन्न कर दिया। जो बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, बड़ों की आज्ञा का आदर करते हैं, भगवान उन पर प्रसन्न होते हैं। भगवान बोले, क्या चाहते हो? पृथु महाराज भगवान की दिव्य छटा को देखकर प्रसन्न हो गए और बोले, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं कोई इंद्र की पदवी पाने के लिए यज्ञ थोड़े ही कर रहा था। आप प्रसन्न हैं, मुझे सर्वस्व मिल गया। फिर भी आप कुछ देना चाहते हैं तो मुझे तो 10,000 कान दे दीजिए। आपकी कथा 2 कानों से सुनकर मुझे तृप्त नहीं मिली। मैं तो चाहता हूं कि 10,000 कान हुए और कहीं भी आपके कथामृत का झरना झरे और मेरे इन कर्ण विवरों में आपका कथामृत निरंतर भरता रहे। इसलिए विधस्व करणायुत से में वराहा। पृथु महाराज ने कहा, सरकार, हमें विश्वास है, यदि लक्ष्मी जी से हमारा कदाचित कला हो भी गया तो आप हमारे ही पक्ष में रहोगे, क्योंकि मैं आपके स्वभाव को खूब अच्छी तरह जानता हूं। जितने प्यारे आपको अपने भक्त लगते हैं, उतनी भगवती लक्ष्मी भी नहीं, भले ही वह आपकी प्राण प्रिया होंगी। जगत जनन्याम जगदीश वैससम स्यादेव यत कर्मणिना समेहितम करोसु फलग्वप्युरुदीन वत्सला
स्व एव दिश्यते अभिरतस्य किम तया। पृथु महाराज कहते हैं, आपकी सेवा के लिए कदाचित जगत जननी से हमारा कोई विरोध हो गया तो आप अपने भक्तों के पक्ष में ही रहेंगे। पृथु महाराज की दिव्य भावना से संतुष्ट होकर प्रभु अंतर ध्यान हो गई। पृथु महाराज ने धर्म की ध्वजा चारों तरफ स्थापित की। एक बार सारी प्रजा को बुलाकर अपने पास बैठाया और प्रजाजनों को संबोधन करते हुए बोले, देखो भाई, सभ्या श्रुत भद्रम व साधुवो यहागता। अरे सज्जन पुरुषों, मैंने आप सबको इसलिए बुलाया है कि प्रजा का कर्तव्य है कि राजा को कर दे। राजा का कर्तव्य है कि प्रजा से कर लेकर प्रजा को सुरक्षा और धर्म की व्यवस्था प्रदान करे। जो राजा कर तो अनाप शनाप लगाता है और कर बदले में धर्म की कोई शिक्षा और सुरक्षा किसी प्रकार की प्रजा को नहीं देता, वह राजा कर रूप में प्रजा का पाप भक्षण करता है। या उद्धरेत करम राजा प्रजा धर्मे स्वशिक्षयन् प्रजानाम समलम भक्ते भगम च समझाति सा। उस राजा का ऐश्वर्य क्षीण हो जाता है जो प्रजा को धर्म का उपदेश नहीं देता, प्रजा के धर्म की रक्षा नहीं करता। बड़ा सुंदर उपदेश अपनी प्रजा को दे रहे हैं कि अचानक आकाश मंडल में मानो चारों वेद मूर्तिमंत मानव के रूप में प्रकट हो गए हों। ऐसे सूर्य के समान तेजस्वी चार ऋषि कुमार सनक सनंदन सनातन व सनत कुमार सबके बीच प्रकट हो गई। तुरंत महाराज पृथु ने उन्हें प्रणाम किया। सारी प्रजा ने उन चारों महापुरुषों का सम्मान किया। पूजनोपरांत पृथु महाराज पूछने लगे, महाराज क्या सेवा की जाए? मैं आपसे आपकी कुशलता का प्रश्न तो कर नहीं सकता कि महाराज जी आप कैसे हो। संतों से नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि कुशलता का प्रश्न वहां किया जाता है जहां अभी अकुशल होने की संभावना हो। संसारियों में ये लगा रहता है कि आज वह बीमार है, आज ये घटना हो गई, आज उसमें फंस गए। चारों तरफ प्रपंचों में जूझते रहते हैं, पर जो हर समय ब्रह्मानंद में मस्त हैं, ऐसे ब्रह्मज्ञानी ज्ञानियों से क्या कुशलता का प्रश्न करना, क्योंकि उनके जीवन में अकुशलता कभी आती ही नहीं। वह हमेशा कुशल ही रहते हैं। इसलिए भवत् कुशल प्रश्न आत्मा रामे सुनेष्यते। आप जैसे आत्मा रामों से कुशल का प्रश्न करना उचित नहीं है। जिस गृहस्थ के घर में आप जैसे संतों का पदार्पण हो जाए तो वह अकिंचन का भी घर हो तब भी श्रेष्ठ है। और यदि घर में चाहे जितने रत्नों के भंडार पड़े हों, उस पर भवन में आप जैसे संतों के चरणों का चरणोदक कभी नहीं पड़ा, तो वह घर उसी प्रकार से है जैसे फलों से लदा हुआ वृक्ष तो है, पर बड़े बड़े नागों से लिपटा हुआ है। ब्यालालय द्रुमावय ते अपरिक्ताखिल संपदः यद हास्तीर्थ पादीर्थ विवर्जिता। संतों के चरणों का जल जो गिरता है उसी को पाद तीर्थ कहते हैं। जिस घर में संतों का चरणोदक नहीं गिरा वह घर क्या है? जैसे सर्पों से लिपटा हुआ वृक्ष है। सर्पों के डर के मारे न तो उस वृक्ष के नीचे कोई छांव लेने जा सकता है, न निश्चिंत होकर सो सकता है, न उस वृक्ष से फल ही खा सकता है, तो किस मतलब का वह फलदार वृक्ष। उसी प्रकार धन संपदा चाहे जितनी भरी पड़ी हो, पर संतों का चरणोदक नहीं तो सब व्यर्थ है।
पृथ्वी महाराज ने बड़ा अद्भुत स्वागत किया और कहा, महाराज हमारे कल्याण का कोई मार्ग हमें बताइए। तब श्री सनत कुमार जी बोले, राजन, जब सज्जन पुरुषों से भेंट होती है तो समाज के कल्याण की ही चर्चा होती है। तुमने यह प्रश्न अपनी प्रजाजनों के कल्याणार्थ किया है तो ध्यान से सुन लीजिए। हम समस्त शास्त्रों का सार निचोड़ तुम्हें एक शब्द में सुनाई देते हैं। शास्त्रे शिव्यानेव सुनिश्चितो नृणाम क्षेम सद्य से सुसेतु असंग आत्म व्यतिरिक्त आत्मनि दृढ़ा रति ब्रह्मांड निर्गुणो चया। समस्त शास्त्रों का अच्छी तरह से मंथन करने के बाद प्राणी मात्र के कल्याण का एक ही उपाय सुनिश्चित किया गया है कि अनात्म वस्तुएं जो हैं उनसे असंग होना सीखो और अपने आत्म स्वरूप को पहचान कर उसी में अपनी स्थिति बनाओ, उसी से प्रीति करो। अर्थात अपने स्वरूप को पहचान कर उसी में स्थित रहो और जो अनात्म वस्तुओं में अत्यंत आसक्ति हैं उस आसक्ति को त्याग करो, उनसे असंग हो जाओ। ये बात थोड़ी टेढ़ी है, तनिक और स्पष्ट रूप से देखो। हम और आप जब इस जगत में आए तो जन्म लेने से पहले किसी को नहीं जानते थे, कोई हमारा नहीं था और हम किसी के नहीं थे। अनिच्छित गर्भ भी यदि कोई आए तो माताएं उसे भी परित्यक्त करा देती हैं। है तो वो अभी अपना बच्चा, परंतु अभी उसमें आसक्त नहीं। परंतु जहां जन्म लिया तब धीरे धीरे आसक्ति बढ़ी। ये शरीर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये मकान मेरा है, ये दुकान मेरी है, ये हमारे लोग हैं, ये पराये लोग हैं। अब एक क्षण पहले कोई किसी का नहीं था और अब जन्म लेते ही सब भेद उत्पन्न हो गई। तो ये सब अनात्म वस्तुएं हैं। अरे जब शरीर ही हमारा नहीं, ये भी पंचायती धर्मशाला के 5 पंचों का है। समय आने पर ये पंचायती धर्मशाला से भी आपको निकाल कर बाहर कर दिया जाएगा। तो ये ईंट पत्थरों के मकान दुकान तुम्हारे कैसे हो सकते हैं? तो ये जो अनात्म वस्तुओं में अत्यंत आसक्ति है, मैं के नाम पर इस शरीर को मान लिया, यथा मैं मेरा हो गया, मैं कमजोर हो गया आदि। तो मैं का मतलब ये शरीर मान लिया और मेरा ये शरीर के नातों को मान लिया। ये माता जी, ये पिताजी, ये भैया जी, बहन जी, फूफा जी, मामा जी आदि आदि जो इस शरीर के नाते हैं उन्हें हमने मेरा मान लिया। यही माया का बखेड़ा है। ये सब अनात्म वस्तुओं में आसक्त से बंध कर जो हम कर रहे हैं, बस सबसे अनासक्त हो जाना ही जीव के कल्याण का साधन है। परंतु ये जल्दी से होता नहीं। जब बालक जन्म लेता है तो साक्षात परमात्मा स्वरूप होता है, उसकी किसी से कोई भी आसक्ति नहीं होती, माया मोह से एकदम निवृत्त रहता है। पर धीरे धीरे ये माया लपेटती है। जन्म लेने के बाद माता पिता में आसक्ति, फिर धीरे धीरे और बड़ा हुआ तो और परिजनों का विस्तार हुआ, और बड़ा होने पर जब विवाह हो गया तो अब माता पिता ढीले पड़ गए और पत्नी में आसक्ति बढ़ गई। तो ये जो आसक्ति अनावश्यक अनात्म वस्तुओं में फैली है, यही जीव के बंधन का कारण बनती है। इसलिए तुम्हारा जो वास्तविक स्वरूप है उसे तुम पहचानो और उसी में दृढ़ रति करो। इस प्रकार से बड़ा दिव्योपदेश पृथु महाराज को श्री सनत कुमार जी ने दिया और उपदेश देकर जब चलने लगे तो पृथु महाराज ने प्रणाम करते हुए कहा, महाराज अब कुछ दक्षिणा भी तो ले जाइए। अब जब किसी से कुछ मिले
तो आप भी अपनी सामर्थ्य से कुछ दीजिए। तो सनत कुमार जी बोले, आप हमें इस प्रवचन के बदले में क्या देंगे? जब दे रहे हो तो इसकी तुलना में दीजिए। अब पृथ्वी जी को लगा कि क्या दिया जाए, तो हाथ जोड़कर बोले, प्राणादारा सुता ब्राह्मण गृहास सपरेच्छदा राज्यम बलम महीकोश इति सर्वम निवेदितम। पृथु महाराज कहते हैं, आत्मकल्याण के उपदेश के बदले में मैं आपको क्या दूं? मैं अपने प्राण, अपनी पत्नी, अपने पुत्र, अपने परिजन, जहां तक मेरा संपूर्ण राज है, जितना मेरा कोष है, जितने मेरे सैनिक हैं, इति सर्वम निवेदितम, ये सर्वस्व आज से आपका है, आप इसे स्वीकार करें। महात्मा प्रसन्न हो गए और बोले, अच्छा तो आज से हम सबके स्वामी, ये सारा संपत्ति वैभव हमारा? तो ठीक है, ये संपत्ति सब हमारी है और इसकी व्यवस्था की जिम्मेदारी हम तुम्हें सौंप रहे हैं। अब हमारी संपत्ति का दायित्व तुम संभालोगे। ध्यान रखना, संपत्ति हमारी है, व्यवस्था तुम्हें संभालनी है, लो संभालो। और वही पर पृथु महाराज को सब सौंप कर महात्मा अंतर्ध्यान हो गए। गुरु शिष्य का स्वरूप ऐसा ही होना चाहिए। शिष्य ऐसा हो जो गुरुदेव को सर्वस्व समर्पण कर दे, पर सद्गुरु भी ऐसा होना चाहिए जो फूटी कौड़ी भी लेने की अपेक्षा न करे। जब शिष्य गुरु को सर्वस्व समर्पण कर देता है तो उसे यह ज्ञान हो जाता है कि यह संपत्ति मेरी नहीं, किसी और की है, मैं तो सेवक हूं। उसकी आसक्ति छूट जाती है, फिर वह मुनीम बनकर व्यवस्था बनाता है, मालिक बनकर नहीं। बस यही तो विचारधारा बदलने की आवश्यकता है। व्यक्ति जब मालिक बन जाता है तो सब सुख दुख लाभ हानि में फंस जाता है। और मुनीम बन जाओ तो मालिक कोई और है, क्योंकि लाभ हानि का प्रभाव मालिक पर पड़ता है, मुनीम जी पर नहीं। सदगुरु को क्या चाहिए? गुरु का अर्थ बड़ा तथा लघु का अर्थ छोटा। बड़ा छोटे को देता है, छोटा बड़े को क्या देगा? यदि गुरु शिष्य से कुछ पाने की अपेक्षा करता है तो वह गुरु नहीं रह गया, वह तो लघु हो गया। शिष्य गुरु को दे रहा है तो देने वाला बड़ा होता है और लेने वाला तो छोटा हो गया। इसलिए ये सदगुरु का जो स्वरूप है वह सनत कुमार जी ने यहां दिखाया और अंतर्ध्यान हो गए। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इन्हीं के वंश में महाराज प्राचीन वहीर हुए। राजा प्राचीन वहीर बड़े भारी कर्मकांडी थे, बड़े बड़े यज्ञ कराते हैं, पर यज्ञों में पशु की बलि खूब चढ़ाते हैं, हिंसात्मक यज्ञ करते हैं। तो नारद जी महाराज ने एक दिन आकर टोका, राजन, जितने पशुओं का तुम बलिदान कर चुके हो तो सब देखो ऊपर खड़े हैं, और जैसे ही ऊपर दृष्टि डाली तो सचमुच आंखें फाड़ फाड़ कर वह सब जीव राजा की तरफ घूर रहे थे। राजा बोले, महाराज ये मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? नारद जी बोले, ये इसलिए देख रहे हैं कि कब तुम मरो और कब तुमसे बदला लिया जाए। बेचारे महाराज तो घबरा गए। ये तो वैदिक विधान था और कर्मकांड की ब्राह्मणों ने ऐसा ही कहा था, हमने भी वैसा ही कर दिया। नारद जी बोले, ये गलत है। अहिंसा को परम धर्म मानने वाला वेद कभी किसी की हिंसा का आदेश क्यों देगा? यदि शास्त्रों में हिंसा की बात लिखी है तो वह हिंसा निवृत्ति परक है, प्रवृत्ति परक नहीं। एक दृष्टांत से समझिए, किसी को बीड़ी पीने की आदत पड़ गई तो गुरुदेव ने पकड़कर डांटा, क्यों रे, बीड़ी पीता है? मालूम नहीं कि आश्रम में धूम्रपान निषेध है? शिष्य बोला, गुरुजी मालूम है, पर क्या करें,
बचपन से आदत बिगड़ गई, अब रहा ही नहीं जाता। तो गुरुदेव ने सोचा इसकी आदत कैसी रोकी जाए। तो बोले अच्छा, तो एक काम कर बेटा, हमारी तरफ से तुझे रविवार की छुट्टी है, केवल रविवार को छूट है, तू रविवार के दिन बीड़ी पी लिया कर। अब गुरुदेव को छूट इसलिए देनी पड़ी कि ये कभी मानने वाला तो है नहीं। सप्ताह में जब एक ही दिन पिएगा तो इसकी ये आदत कम हो जाएगी और धीरे धीरे वह आदत छूट जाएगी। पर चेला ने क्या किया, जो रविवार आया सो स्वयं तो पीता ही था, दूसरों को भी पिलाने लगा। सुनो सुनो, आज रविवार है, आज के दिन बीड़ी पीने का बड़ा महत्व है। किसी ने पूछा ये कहाँ लिखा है? किसने कहा? चेला बोला हमारे गुरुजी ने स्वयं कहा है, रविवार को बीड़ी पियो। अब गुरुजी ने तो आदत बंद करवाने के लिए कहा था और तुमने उसे प्रमाण बनाकर सबको ही पिलाना चालू कर दिया। परोक्षवादो वेदो अयम वालानाम नुशासनम। वेद भगवान परोक्षवादी हैं। जब उन्होंने देखा कि जो हिंसा के बिना रह नहीं सकते, इन्हें कैसे रोका जाए, तो इन्हें रोकने के लिए नियम बनाया कि भाई हिंसा करनी ही है तो अमुक यज्ञ के समय अमुक पशु का बलिदान कर दो। तो कोई मांस खाने के लिए अथवा पशु का बलिदान करने के लिए तो यज्ञ नहीं करवाएगा। जब इतना बड़ा यज्ञ होगा तब कोई एक आध पशु का बलिदान होगा। तो ये जो रोज रोज की बलि चढ़ रही है उस पर तो नियंत्रण हो जाएगा। परंतु जो हिंसा के प्रेमी थे उन्होंने उसी को प्रमाण पत्र बना लिया। इसलिए वेदों का अधिकार सबको नहीं दिया। अल्पज्ञ प्राणियों ने सांगो पांग वेद को न पढ़कर कोई एक शब्द पकड़ लिया और अपने मतलब की बात ढूंढ ली, बिना उसके तात्पर्य को समझे अर्थ की जगह अनर्थ करना प्रारंभ कर दिया। एक जगह लिखा था वेद पढ़ना पाप है। एक सज्जन सबको दिखाने लगे, देखो देखो वेद की पुस्तक में लिखा है वेद पढ़ना पाप है। लोगों को पागल बना दिया। जब एक समझदार के पास आया तो उस समझदार व्यक्ति ने कहा भैया ऐसा लिखा हो तो नहीं सकता। दिखाया तो सचमुच लिखा था, परंतु सबसे अंतिम पंक्ति में लिखा था, पन्ना पलट के जब देखा तो पीछे लिखा था अशौच अवस्था में। तो अशौच पवित्र अपवित्र अवस्था में वेद पढ़ना पाप है। तो वह पीछे की बात तो छुपा रखी है और आगे आगे की पंक्ति सबको दिखा रहा है कि वेद पढ़ना पाप है, वेद पढ़ना पाप है। तो ऐसे लोग अर्थ का अनर्थ कर डालते हैं, लोगों को दिग्भ्रमित कर देते हैं। इसलिए वेद पाठ का अधिकार सबको नहीं दिया, जिसका लोगों ने तमाम अर्थ लगा लिया। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। पुरंजनोपाख्यान। मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर जी, जब प्राचीन बहिर घबराए कि अब क्या होगा, तब नारद जी ने कहा ध्यान दीजिए, हम तुम्हें एक बहुत बढ़िया कहानी सुनाते हैं। इस कहानी को ठीक से समझ लो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। दो मित्र थे, एक का नाम अविज्ञात और दूसरे का नाम पुरंजन। दोनों ही घनिष्ठ सखा हैं। एक दिन पुरंजन बोला, मित्र चलो कहीं घूमने चला जाए। अविज्ञात ने कहा, तुम ही घूमो, हम तो अपने घर में ही भले हैं, पर घूम कर जल्दी आ जाना।
पुरंजन बोला, ठीक है, मैं अकेला ही चला जाता हूं और जल्दी आऊंगा, चिंता न करना। ऐसा कहकर पुरंजन निकल पड़ा। पुरंजन ने लाखों शहर घूम डाले, परंतु कहीं उसका मन नहीं लगा। कोई शहर उसे अच्छा नहीं लगा। अचानक एक 9 दरवाजे का नगर नजर आया। बड़ा सुंदर शहर था, अतः भीतर घुस गया। शहर के भीतर प्रवेश करते ही एक सुंदरी कन्या सामने से आ गई। पुरंजन उस कन्या के निकट जाकर बोला, देवी जी नमस्कार, क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूं? कन्या बोली, सुनो, मैं इस शहर की मालकिन हूं। इस शहर में मेरी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। ये मेरे 10 सैनिक हैं जो मेरी आज्ञा अनुसार काम करते हैं, और ये मेरा सेनापति है जो इन सैनिकों को संभालता है। ये 5 फण का नाग मेरे साथ रहता है जो इस शहर की दिन रात रखवाली करता है। अभी तक मेरा विवाह नहीं हुआ, इस शहर पर अकेली राज्य करती हूं, और माता पिता का मुझे पता नहीं कि मुझे जन्म किसने दिया। पुरंजन को लगा कि ये तो बहुत बड़ी मालकिन है। पुरंजन बोला, देवी, विवाह तो हमारा भी नहीं हुआ। फिर तो दोनों ने ही एक दूसरे को पसंद किया और वरमाला पहनाकर विवाह कर लिया। अब तो पुरंजन अपनी पत्नी पुरंजनी में धीरे धीरे इतना आसक्त होता चला गया कि पुरंजनी रोए तो पुरंजन रोए, पुरंजनी हंसे तो पुरंजन हंसे, पुरंजन गाए तो पुरंजनी गावे, पुरंजनी नाचे तो पुरंजन भी नाचे। क्वचिदायति गायन्नत्याम रुदत्याम रुदति क्वचिद, क्वचिद संत्याम हसति जल पंत्याम अनुजलपति। क्रीड़ा मृग की तरह पुरंजन पुरंजनी के संकेतों पर नाचने लगा। एक दिन की बात, एक जरा नाम की कुरूप कन्या जो जिस पुरुष से विवाह की बात करती वही भाग जाता। एक दिन वह चंडवेग नामक गंधर्व राजा के पास जाकर बोली, महाराज, मैं संसार से बड़ी पीड़ित हूं, कोई भी मुझे स्वीकार नहीं करता। चंडवेग ने कहा, देवी दुखी मत हो, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। मेरे पास 360 काली काली गंधर्वियां हैं और 360 गोरे गोरे गंधर्व हैं, और ये सारी सेना आज से तुम्हें सौंप दी। तुम्हें जो पसंद आवे उसी के साथ विवाह रचाओ। यदि कोई भागे तो सैनिक उसे पकड़कर तुम्हारे हवाले कर देंगे। सब तुम्हारे सहायक हैं। ये मेरा छोटा भाई प्रज्वार है, इसे भी अपने साथ रखो, मैं तुम्हें अपनी बहन बनाए लेता हूं। प्रज्वारो अयम मम भ्राता तुम चा मे भगनी भव। अब तो जरा देवी प्रसन्न हो गई और वह सारी सेना लेकर जब घूमने लगी तो उसकी दृष्टि पुरंजन पर पड़ गई। तो पुरंजन को पाने के प्रयत्न में पुरी में प्रवेश करने लगी। पुरंजन की पुरी के जो 10-11 सैनिक थे उन्होंने भी खूब विरोध किया। रोका तो इसने सैनिकों से हमला बोल दिया। पुरंजन महलों में सोए पड़े हैं, उन्हें यह पता ही नहीं कि शहर पर हमला हो गया, कुछ भी पता नहीं। परंतु इतना भयंकर युद्ध हुआ कि पुरंजन के जो 10-11 सैनिक थे वह सब मर गए। 5 फण का नाग भी घायल हो कर भाग गया, और महलों में घुसकर जरा देवी ने पुरंजन को बंदी बना लिया। अब पुरंजन रोया, हाय हाय, मेरे बिना मेरी पुरंजनी कैसे रहेगी? वह तो मेरे बिना पानी भी नहीं पीती। रोते रोते पुरंजनी के प्रेम में दीवाना पुरंजन प्राण ही त्याग बैठा। शास्त्र का नियम है, अंते यामति सा गति। मरते समय जिसका चिंतन करोगे वही बनोगे। फोटो खींच रहा हो
तो जरा शकल संभाल लेनी चाहिए, क्योंकि जैसी शकल होगी वैसा ही फोटो आएगा। उसी प्रकार जब जीवन का अंतिम क्षण आ जाए तो चिंतन संभाल लेना चाहिए, क्योंकि जहां चिंतन जाएगा अगले जन्म का कारण वही बनेगा, वही शरीर मिलेगा जिस शरीर का चिंतन करोगे। पुरंजन ने स्त्री का चिंतन किया तो अगले जन्म में स्त्री बनकर पैदा हुआ। बड़े होने पर मलयध्वज नाम के राजा से इसकी शादी हुई, संतानें भी हुई। और एक दिन आया कि इसके पति मलयध्वज बस चल बसे, तो जो आज का पुरंजन था वह कल का मलयध्वज की पतिव्रता पत्नी बनकर सती होने की तैयारी करने लगी। जहां सती होने के लिए चिता पर बैठा कि उसका पुराना मित्र अभिज्ञात को याद आई कि मेरा मित्र पुरंजन घूमने गया था, सो घूमता ही रह गया। चलो भाई अब हम ही ढूंढते हैं कि ये कहां रह गया। तो वह ब्राह्मण वेश बनाकर अभिज्ञात जब आया तो देखा कि हमारा मित्र तो सती हो रहा है। अभिज्ञात ने तो पहचान लिया, पर पुरंजन नहीं पहचान पाया कि ये हमारा पुराना मित्र है। अभिज्ञात ने आवाज लगाई, क्यों भैया, कैसे हो, किसके साथ सती हो रहे हो? स्त्री रूप पुरंजन बोला, तुम कौन हो? तुम्हें शर्म नहीं आती मुझे मित्र बोलते हो? अरे एक पतिव्रता स्त्री पति को गोद लिए सती होने बैठी है और तू मुझको अपना मित्र कह रहा है? मैंने अपने पति के अतिरिक्त किसी को मित्र नहीं बनाया। कौन हो तुम? ब्राह्मण बना अभिज्ञात हंसने लगा, वाह भैया वाह, तुम तो पूरे पतिव्रता बने बैठे हो और मुझे बिल्कुल भूल गए। मैं तेरा पुराना मित्र अभिज्ञात हूं। याद कर, हम और तुम कितने आनंद के साथ मान सरोवर के हंस बनकर रहते थे और तू घूमने क्या निकला कि बिल्कुल ही मुझे भूल गया। बचपन की कई घटनाएं जब याद दिलाई, बुद्धि पर जब जोर मारा तो पुरंजन को याद आ गया। जो स्मरण आया तो अभिज्ञात को पहचान गया। दोनों मित्र गले मिले और आनंद के साथ सारा प्रपंच छोड़कर पुनः अपने घर में जाकर विश्राम करने लगे। देवर्ष नारद कहते हैं, महाराज प्राचीन बहिर कथा समझ में आ रही है कि नहीं? प्राचीन बहिर बोले, महाराज कथा अच्छी बहुत लगी पर समझ में नहीं आई। महाराज तनिक समझाइए। तब नारद जी ने इस रहस्य को समझाया। देखो, जीवात्मा और परमात्मा दोनों शाश्वत सखा हैं। जीवात्मा का नाम है पुरंजन और परमात्मा का नाम है अभिज्ञात। पुरंजन मतलब पुरम जनयति इति पुरंजनः। ये जीव कर्मानुसार अनेक पुरियों में जाता है। एक बार जीवात्मा परमात्मा से बोला कि मैं घूमना चाहता हूं। भगवान बोले, बेटा प्रेम से घूमो, पर हमें मत भूल जाना, नहीं तो घूमता ही रह जाएगा। जीव बड़े विश्वास पूर्वक वचन देता है, महाराज आपको कैसे भूल सकता हूं, आप तो मेरे अभिन्न हृदय हो। भगवान कहते हैं, तो जाओ घूमो। हम सब जीव पुरंजन बने घूम रहे हैं। घूमते घूमते लाखों शहर घूम डाले। ये लाखों शहर है 84 लाख योनियां। चींटी बने, मच्छर बने, ये सब छोटे छोटे शहर हैं। हाथी बने, घोड़े बने, ये बड़े बड़े शहर हैं। और ये सब मिलाकर 84 लाख हैं। इन सब शहरों में घूमते घूमते जहां 9 दरवाजे की नगरी मिली तो ये शहर सबसे अच्छा लगा। ये 9 दरवाजों की पूरी ही मानव शरीर है। इस शहर को तो देखते ही मन खुश हो गया। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ
सब ग्रंथानि गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहीं परलोक संवारा। ये सबसे सुंदर शहर है। ज्यों ही नगर में प्रवेश किया, सबसे पहले सुंदरी से परिचय हुआ। ये सुंदरी है बुद्धि देवी। इस पूरे शहर में इसी देवी का चलावा चलता है। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां ही इस नगरी के सैनिक हैं। ये 10 इंद्रिय रूपी सैनिकों पर सेनापति मन है। कान आपके कथा सुन रहे हैं और मन हर की पैड़ी आरती करने चला गया। तो मन यदि आरती कर रहा है तो सुनते रहो, पर पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा कि क्या कथा हो गई। सेनापति के बिना सैनिक काम नहीं करते। सेनापति की उपस्थिति बहुत आवश्यक है, तब सैनिक व्यवस्थित कार्य करते हैं। पंच प्राण वायु, प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, ये 5 फन वाला रक्षक नाग है। वायु शरीर के भीतर है। आप सो रहे हो या जाग रहे हो, पर श्वास रूपी सर्प तो हमेशा सावधान रहता है। श्वास कभी थोड़ी ही रुकती है। ये तो शहर की व्यवस्था हुई। अब पुरंजनी रोवे तो पुरंजन रोवे, इसका क्या मतलब है? इस शरीर में बुद्धि से हमारा संबंध हो गया कि जो बुद्धि कहती है हम वही करते हैं। हम भी उसी के दास बन गए। बुद्धि ने कह दिया चलो आज कथा सुनावें, तो चले आए। बुद्धि ने कह दिया अरे वही पंडित जी, वही कथाएं, छोड़ो झंझट, और घर में ही सो गए। बुद्धि ने कह दिया अरे इतना बढ़िया भजन हो रहा है, चलो। ठुमका मार मार कर नाच लिया, जाए सो नाचने लग गए। बुद्धि ने कहा अरे भाई कोई नहीं नाच रहा है, यहां नाच अच्छा नहीं लगेगा, चुपचाप बैठे रहो। बैठे रह गए। बुद्धि ने कहा चलो हम भी एक भजन सुना दें, तो गाने लग गए। तो क्वचिद्रायति गायन्त्याम रुदत्याम रुदति क्वचिद। जैसा जैसा बुद्ध पुरंजनी चाहती है, हम पुरंजन वैसा ही वैसा करते हैं। अब ये तो रही आंतरिक व्यवस्था, परंतु ये जरा देवी कौन है जिनसे कोई विवाह रचाना नहीं चाहता? जरा देवी है वृद्धावस्था। संसार में ऐसा कोई नहीं जो वृद्ध होना पसंद करे, पर वृद्धावस्था ने चंडवेग को अपना साथी बनाया और सैनिक ले लिए। ये चंडवेग कौन है? संवत्सर चंड वेगा। ये कालचक्र संवत्सर ही चंडवेग है। इन्होंने कहा, इसने कहा मेरे सैनिक तुम्हारे साथ हैं। तो 360 काले और 360 गोरे, अर्थात 360 दिन और 360 रात गोरे गोरे सैनिक दिन हैं और काली काली गंधर्वियां रात्रियां हैं। और इन सब सैनिकों के सहयोग से वृद्धावस्था रूपी जरा देवी ने हम समस्त मानवों की पुरी पर आक्रमण बोल दिया। बोलिए भागवत भगवान की जय। पुरंजन सोते रहे, पता ही नहीं चला कि कब आक्रमण हो गया। उसी प्रकार हम भी इस शहर में सोते रह जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि कब बुढ़े हो गए। आपको जीवन की बहुत सी तारीखें याद होंगी। अमुक तारीख में पैदा हुए, अमुक तारीख में शादी हुई, अमुक तारीख में बच्चा हुआ। पर किसी बुढ़े से पूछा जाए कि किस तारीख में बुढ़े हुए? बुढ़े तो सभी होते हैं, पर किस तारीख में हुए ये कोई नहीं बता सकता। पता ही नहीं चलता कि इस शहर में ये जरा देवी ने कब आक्रमण बोल दिया। जरा देवी पकड़कर इस जीव को काल के हवाले कर देती हैं और इसी प्रकार से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम,
एक शहर से दूसरे शहर में हम सब जीवात्माओं का ये भ्रमण चल रहा है। अब ये भटकना कब बंद होगा? विश्राम कब होगा? कब मिलेगा? विश्राम तो अपने ही घर में मिलता है। परदेश में चाहे जितना घूमो, थोड़ी देर तो अच्छे लगते हैं, पर बाद में घर की याद आ जाती है, और जब तक घर में ना पहुंच जाए तब तक विश्राम नहीं मिलता। उसी प्रकार हम भी सब परदेसी हैं, अपना घर छोड़कर घूमने आए हैं। जब तक घर वापस नहीं पहुंचेंगे ऐसे ही भटकते रहेंगे। रुक्मिणी जी भगवान को भोजन परोस रही थी, पर भगवान भोजन करते करते जोर से हंस पड़े। रुक्मिणी जी ने पूछा, महाराज ये अचानक क्यों हंसे? भगवान बोले, बस ऐसे ही हंसी आ गई। उस चींटी को देखो, वह गुड़ की तरफ भाग रहा है। तो एक चींटा गुड़ की तरफ बड़ी जोर से भाग रहा था। रुक्मिणी जी ने पूछा, कौन है महाराज, और इसमें हंसने की क्या बात है? भगवान बोले, ये 14 बार इंद्र रह चुका है। जहां पर भोग का साम्राज्य था और सबका स्वामी बनकर ये रहता था, आज देखो चींटा बना गुड़ की ढेली की ओर भाग रहा है। इसलिए हंसी आ गई। कैसा कैसा ये जीव का प्रारब्ध है, कभी ऊपर ले जाए कभी नीचे, गाड़ियों के पहिए की तरह ऊपर नीचे होता रहता है। ये जीव की स्थिति है। तो आखिर ये चक्र समाप्त कब होगा? कब अपने घर पहुंचेंगे? पुराना मित्र अभिज्ञात ब्राह्मण बनकर आया, और जब उसी ने हाथ पकड़कर समझाया कि मैं तेरा मित्र, मुझे पहचान। पुरंजन तो पहचानने से ही मना कर रहा था, परंतु अभिज्ञात ने पीछे पड़कर जान पहचान निकाल ही ली। और जहां पहचान हुई कि सारा प्रपंच छूट गया और अपने मित्र के साथ चला गया। ऐसे ही जिस जीव पर भगवान खूब द्रवीभूत हो जाते हैं कि चलो इसे अब अपने घर ले आएं, तब प्रभु ही प्रसन्नता पूर्वक उस जीव के सम्मुख सद्गुरु के रूप में प्रकट होते हैं। परमात्मा कभी प्रकट होकर ये नहीं कहेगा कि मैं भगवान हूं। वह परमात्मा स्वयं सुदूर के रूप में, सद्गुरु के रूप में आकर जीव को आत्मबोध कराता है। माया के वो पुजारी, आगे की कुछ खबर है, इस घर से और बढ़कर एक दूसरा भी घर है। माया के वो पुजारी, आगे की कुछ खबर है, इस घर से और बढ़कर एक दूसरा भी घर है। इन ईंट पत्थरों के मकानों को ही घर बनाए क्यों बैठा है? और जिस घर में घूमने निकला था उस घर को बिल्कुल भूल गया। जब सद्गुरु ने आत्मबोध कराया तब जीवात्मा उस परम तत्व को समझ सका। इसलिए सद्गुरु भगवान कौन? कृपा की मूर्ति परमात्मा ही आज हमारे सामने सगुण विग्रह बने विराजमान है। वह साक्षात परम ब्रह्म ही तो है जिसे आत्मबोध है। ईश्वर ने पुत्र तो हम भी हैं, ईश्वर के पुत्र तो हम भी हैं, परंतु कमी कहां है? है तो हम भी शेर के बच्चे, पर बचपन से ही भेड़ों के संग में पड़ गए। इसलिए अपना सिंह का बल पराक्रम सब भूलकर भेड़ों की तरह मिमियाना प्रारंभ कर दिया। एक किंवदंती प्रसिद्ध है, भेड़ों की संगत ने शेर को भी भेड़ बना दिया। ऐसे ही हम भी ईश्वर के ही पुत्र थे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चियतनयम सहज सुख राशि। तो फिर तुम्हारी यह सहज सुख राशि कहां चली गई? फिर क्यों रोते रहते हो? हाय हाय क्यों चिल्लाते हो? भाई शेर के बच्चे तो थे, पर माया रूपी भेड़ के चक्कर में पड़ गए। इन भेड़ों के समुदाय ने हमें भी
भेड़ बना दिया। बकरी जैसे मैं करती रहे, भेड़ भी करती रहे, ऐसे ही हम लोग भी मैं करने लगे। मैंने ये किया, मैं वाह करूंगा, मेरे ये लोग हैं, मैं करके सारी जिंदगी ये असत जगत में फंस गए, पूरे भेड़ बन गए। अजा नाम बकरी का भी होता है और अजा नाम माया का भी होता है, और दोनों के एक ही रूप होते हैं। बकरी का भी गला कटता है और ऐसे ही माया भी मृत्यु का ग्रास बनती है। सजातीय सिंह वन का राजा, जिसे बल पराक्रम का भली भांति बोध है, ऐसा सिंह जब उस बकरी वाले सिंह को पकड़ लेता है और अपने साथ रख कर कहता है, देख मेरे साथ रह, तू मेरा बच्चा है और तू इस प्रकार बकरियों में घूम रहा है। अब जब सजातीय सिंह के बल पराक्रम को देखा, तब अपने बल का बोध हुआ, तब हमें भी सिंहत्व जागृत हुआ और तब एक दिन वही बकरियों के बीच रहने वाला सिंह बड़े बड़े हाथियों से टकराने वाला बन गया। तो बल कोई बाहर से नहीं रखा गया, बल तो उसमें पहले से ही था, बस बल भूल गया था, उसे सजातीय वनराज सिंह ने याद दिला दिया। उसी प्रकार हम भी चेतन अमल सहज सुख राशि हैं, पर संसार की माया में फंस के भूल गए हैं। सदगुरु भगवान वह है जो अपने स्वरूप में स्थित है। ब्रह्मविद ब्रह्मयो भवति, ब्रह्म तत्व का बोध जिसे हो जाए तो वह भी साक्षात ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। जो परमात्मा को जान ले वह परमात्मा के ही सदृश हो जाता है। तो ऐसा वह सामर्थ्यवान सदगुरु हमें जब जगत जगाता है, स्वरूप का बोध कराता है, तब ये प्रपंच हमसे छूटता है और तब अपने वास्तविक घर की याद आती है। फिर दुनियादारी का घूमना बंद करके हम अपने घर की राह चल पड़ते हैं। इस प्रकार से देवर्षि नारद ने पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से जीव का वास्तविक परिचय महाराज प्राचीन बहिर को करा दिया। प्राचीन बहिर तुरंत अपने उस स्वरूप को पहचान कर हिंसा मार्ग से निवृत्त हो गए और अंत में परम पद के अधिकारी बन गए। इन्हीं के 10 बेटा प्रचेतागण हुए, जिन्होंने तपस्या करके हरि और हर दोनों को प्रसन्न किया। वृक्षों की कन्या आर्ची से इन्होंने विवाह किया और दक्ष जैसे प्रतापी पुत्र को जन्म दिया। दक्ष को पद सौंपकर पुनः तपस्या करने चल पड़े। मार्ग में देवर्षि नारद से भेंट हो गई तो नारद जी से पूछ लिया, महाराज जी ये बताइए कि भगवान सबसे जल्दी कैसे प्रसन्न होते हैं। तब नारद जी ने 3 सूत्र दिए और कहा, इन 3 सूत्रों को जीवन में उतार लो, प्रभु बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। दया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशांत्या च तुष्यत्यासु जनार्दनः जनार्दनः आसु तुष्यति। भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे जब सर्वभूतेषु दया पहला सूत्र है और जीवन मात्र पर दया करना सीखो। दया किसे कहते हैं? परस्मिन् बंधुवर्गे वा मैत्री दैस्ये रिपो तथा आपन्ने रक्षितव्यं तु दयसा परिकीर्तिता। कोई पराया हो या अपना हो, मित्र हो या प्रबल शत्रु हो, पर आपत्ति काल में उसकी सहायता करना ही दया का विशुद्ध स्वरूप है। दुर्घटना यानी एक्सीडेंट होते हमने देख लिया, पर कौन चक्कर में पड़े, सो चुपचाप उसे छटपटाता छोड़कर चले गए। आगे बढ़े तब पता चला कि हमारा अमुक मित्र था, तब भागा, दौड़ी प्रारंभ की। ऐसी मोहग्रसित दया नहीं होना चाहिए। दूसरा सूत्र कहा,
संतुष्टया एन केनवा, भगवान ने जो भी दिया है उसमें हृदय से संतुष्ट रहें। भगवान की कृपा की अनुभूति करता रहे कि प्रभु जितना आपने दिया है मैं तो उतने का भी पात्र नहीं था, जो दिया है वह बहुत दिया है प्रभु, आपकी बड़ी कृपा है। भगवान की कृपा की अनुभूति कब होगी? जब नीचे वालों की ओर दृष्टि पर जाएगी। यहां पर आप लाखों से नहीं करोड़ों से ऊपर बैठे हैं, तो भगवान ने आपको अपनी कृपा में करोड़ों के ऊपर बैठा रखा है, तो इसका तो अनुभव करो। लाखों लोग अंधे हैं, लाखों बहरे हैं, लाखों गूंगे हैं, लाखों लंगड़े हैं, पर भगवान ने स्वस्थ शरीर भी दिया है, तो आप करोड़ों से ऊपर हैं। लाखों स्वस्थ शरीर वाले भी भूखों मर रहे हैं, लाखों स्वस्थ शरीर वालों के पास साइकिल भी नहीं है, पर हमें तो दोनों वक्त का भोजन भी प्रेम से मिल रहा है और गाड़ियों में घूमने को मिल रहा है। तो जो मिल रहा है, जो प्रभु ने दिया है, इसका चिंतन करो और अपनी ऊंचाई को समझो कि हमसे लाखों लोग नीचे हैं, तब भगवान की कृपा दिखाई पड़ेगी। कितना भी वैभव आपके पास हो जाए, परंतु यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो आपके समान कोई दरिद्र नहीं है। स तु भवत दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला, दरिद्र वह है जिसकी तृष्णाएं बहुत बड़ी हैं, और संपन्न वह है जो हर प्रकार से संतुष्ट हो गया है। जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान, एक वह है जिसके तन पर 4 अंगुल की लंगोटी भी नहीं फिर भी बड़ा मस्त है, और एक वह है जिसके पास वैभव का पता नहीं कि मेरे पास कितनी संपत्ति है, फिर भी बेचारे को नींद की गोली खाकर भी नींद नहीं आ रही। अतः संतुष्ट सबसे बड़ी संपत्ति है। भगवान का दिया जीवन रथ में जो 10-10 इंद्रिय रूप घोड़े लगे हैं, इनका पूर्ण नियंत्रण हमारे हाथ में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि घोड़े स्वच्छंद होकर दौड़ने लग जाएं। यदि ये 3 बातें व्यवहार में उतार ली तो जनार्दन आशुतुष्यति, भगवान हमारे ऊपर बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे। श्री विदुर जी महाराज मैत्रेय मुनि से इस अलौकिक उपदेश को श्रवण करके परमानंद में मगन होकर चल दिए। इस प्रकार आज ये चतुर्थ स्कंध का यहाँ पर विश्राम होता है, और अपने 26वें भाग में हम पंचम स्कंध अस्थाना प्रिय व्रत चरित्र भगवान ऋषभदेव जी की कथा और आगे की कथा हम आपसे पुनः लेकर के मिलेंगे। और तब तक के लिए हम सभी को सादर प्रणाम करते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय।